Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IS Academy. My name is Sakshi and today we will discuss why Boris Johnson cancels the Republic Day visit to India. If you remember, कुछ दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के बोरिस जॉनसन, इनको इंडिया ने इनवाइट किया है इन द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, और उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था ऑफर, है ना, और इंडिया को भी इनवाइट किया था G7 नेशंस में, D10 नेशंस में, उसके लिए भी हमने काफ़ी बात की थी. बट यहाँ पर अभी बात आ रही है कि ही हैज़ कैंसल्ड द रिपब्लिक डे विजिट साइटिंग सम ऑफ द रीजंस. Main reason is the COVID-19 pandemic. In fact, this is the only reason why he cancelled the visit. तो COVID-19 का जो न्यू वेरिएंट है उसके अभी आप यहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, और इस पेंडेमिक के रेस्पॉन्स को देखने के लिए उनके होम पर, उनकी कंट्री पे ही हैज़ कैंसल द विजिट. और ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता किसी भी देश का अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की, अगर देश प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पेंडेमिक फेस कर रहा है, और इस दौरान में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरे देश के सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाए, सो दैट डज नॉट लुक गुड, राइट. अगर सपोज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारा देश फेस कर रहा हो जहाँ पे केसेस बहुत बढ़ रहे हों, सर्च कर रहे हों, और इन दैट रिगार्ड प्राइम मिनिस्टर घूमने चले जाएं, तो हम भी क्रिटिसाइज करने बैठ जाएंगे, राइट. सो दैट इज द सेम केस देयर. इस सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं. बट बिफोर बिगनिंग, दीज आर द प्रीमियम कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट द JV's प्लेटफॉर्म. यू कैन जॉइन दीज कोर्सेज. दीज आर द very good programs for your UPSC preparation. So 50 program is there which is for 2 years. JV's mains guidance program is there. Mentorship program है, integrated GS courses हैं, and individual courses हैं. You can join any of these by just visiting the website, or you can simply download the app. JV's app is very helpful for your UPSC preparations. MCQs, माइंड मैप्स, मैगजीन्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव सेशंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे. गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज सिंपली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और यू कैन विजिट द वेबसाइट. These are the 2 टेलीग्राम चैनल, इनको आप ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है फॉर क्लास अलर्ट्स एंड द PDFs ऑफ द DNA. सो देखिए, अभी वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि यूके में एक और लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है. ये आप देखिए, न्यूज़ है, इंग्लैंड गोज इनटू न्यू COVID-19 लॉकडाउन, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. सो बोरिस जॉनसन ने अनाउंस कर दिया था मंडे को ही लॉकडाउन, और ये नेशनल लॉकडाउन है और ये चलेगा एटलीस्ट मिड फरवरी तक. इस बार ये बोला जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है. And this is said that even the Britain ramped up its vaccination program by becoming the first ever nation to start using the shot developed by the Oxford University AstraZeneca. But उसके बाद भी यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएंट देखने मिला, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर एक और लॉकडाउन लगा दिया गया है. तो इन्होंने ट्यूसडे में जो है लॉकडाउन लगाया है, और फिर यहाँ के सिटीजन्स को ट्यूसडे से लॉकडाउन लगा है, और यहाँ के सिटीजन्स को ऑर्डर कर दिया गया कि आप अपने घर पे ही रहो. सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ट्रिप्स, एसेंशियल काम हो, उनके लिए ही आपको घर से बाहर निकल रहा है. वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए अगर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो. एंड जो भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, पर्सनल केयर सर्विसेज हैं जैसे कि हेयर ड्रेसर्स, ये सब क्लोज रहेंगे. रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ टेक आउट सर्विसेज के लिए ओपन रहेंगे. स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ अभी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं. दिस इज हाउ द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इट इज. अभी देखिए, इस दौरान में, इस कंडीशंस में, इफ अ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू अनदर्स नेशन सेलिब्रेशन, दैट does not look good. So उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी बताया है. इनफैक्ट ही कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड उन्होंने अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि दैट ही इज अनेबल टू कम ड्यू टू द डोमेस्टिक सिचुएशंस देयर. सो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दिस मॉर्निंग टू एक्सप्रेस his regard that he will be unable to visit India as it was planned. बट उन्होंने कहा है कि वो इंडिया विजिट कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में 2021 के, एंड अहेड ऑफ द यूके's G7 समिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ड्यू टू जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट. यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सेशन में आपको बताया भी था कि यूके ने हमें इनवाइट किया है फॉर द G7 कंट्रीज. यहाँ पे ये बनाने की बात कर रहे हैं G7+3, दैट इज द D10 कंट्रीज, द डेमोक्रेसीज ऑफ द 10 कंट्रीज. एक यू कैन से एक्सपेंशन है G7 का, जो कि यूके चाहता है. और इन्होंने ये बोला है कि although we are not able to come but you're still a guest and you can still come to the G7 countries. ठीक है. सो देखिए, द गेस्ट के बारे में देख लेते हैं. अगर ये जॉनसन इस बार आते तो ही वुड हैव बीन द 6th लीडर टू फ्रॉम द यूके टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन.
लास्ट जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर, जो कि 1993 में आए थे, और अब इसके बाद डायरेक्टली 2021 में इनका आना हो रहा था। बट ड्यू टू कोविड-19 आप जानते हो, ऑल्दो हमारे नेशन में हम लोग तो ऐसा भी सस्पेक्ट कर रहे थे कि इस बार शायद कोई गेस्ट ही नहीं होगा, बट दैट वाज अ सरप्राइज केस। सी यूके का इस साल इनवाइट करना, हम जो इनवाइट किया है हमने यूके को इनवाइट करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अभी आप देखोगे ब्रेक्जिट हुआ है रिसेंटली, यूके इज एक्चुअली गेजिंग एंड यूके इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली विद इंडिया। अभी यूके जब ब्रेक्जिट हो गया, अभी यूके को क्या करना है, इंडिविजुअल टाइज बनाने हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, इंडिविजुअल ट्रेड टाइज, और बोला जा रहा था कि इस बार तो हम ट्रेड डील भी साइन करने वाले थे। सो ये सब अभी कुछ दिनों के लिए पॉज हो जाएगा, बट हो सकता है एज ही सेड कि फर्स्ट हाफ में आ सकते हैं इन दिस ईयर। सो हो सकता है कि बाद में आके जो सारी डील्स जो है वो साइन कर लें। सो एज एन इन्विटेशन टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इज सिम्बॉलिक टू द इंडियन गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। हमने यूके को चूज ही इसीलिए किया था क्योंकि हम अच्छे टाइज बनाने वाले थे पोस्ट ब्रेक्जिट यूके के साथ ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, सारे लेवल्स, सारे के सारे रीजंस, सारे के सारे फ्रंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे और हैं, और हो सकता है आगे जाके करें, क्योंकि अब तो ब्रेक्जिट हो चुका है और यूके इज एक्चुअली वॉचिंग टू कम इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एज इसका जो इम्पोर्टेंस हमेशा से ही बढ़ता जा रहा है। अभी कोविड-19 स्ट्रेन्स की बात करें यूके में, तो उसका थोड़ा ट्रेंड देख लीजिए। Britain has been among the countries worst hit by the COVID-19, by the second highest death toll in Europe. ये इतना बुरा कंडीशंस आ चुकी है कि for the past 7 days in a row, UK has reported over 50,000 new COVID cases daily. And the number of the coronavirus cases in the country now stands at this number. आप ये ट्रेंड देख लो, यहाँ पे डेली चेंज 2 मार्च से अभी तक का ट्रेंड आपको दिख जाएगा, कैसे यहाँ पे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सो इस तरह का स्ट्रेन है, इस कंडीशन में ऑब्वियसली नहीं आ सकते हैं, राइट। थोड़ा पास देखते हैं। सो इंडिया के साथ पास देख रहे हैं यहाँ कि हमारे यहाँ पहले भी कैंसिल हो चुकी हैं विजिट्स, जैसे कि ट्रम्प की विजिट कैंसिल हुई थी। बट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री। 2013 में सुल्तान ऑफ द वेस्ट स्टेशन बना के उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था हमारा इन्विटेशन 1 मंथ पहले, बट उसके बाद भूटान के जो किंग हैं उन्होंने वो रेस्क्यू पे आए, जिग्मे खेसार नामगेल वांगचुक। इन्होंने ही एक्चुअली हु वाज चीफ गेस्ट बेयरली 8 years बैक, बट उन्होंने ग्रेसियसली ही स्टेप्ड इन और उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था। बट नाउ क्वेश्चन कम्स कि अब हमारे यहाँ गेस्ट कौन होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। यू कैन सी अभी इन्होंने कैंसिल किया है, बहुत ही कम 20-25 दिन बचे हुए हैं रिपब्लिक डे के लिए, और ये सारे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, पास में इन्होंने जितने भी गेस्ट को बुलाया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट गेस्ट रहे हैं, और वो हमेशा से अच्छे जो है ट्रेड डील साइन किए हैं उन्होंने, या फिर अच्छे जो है ना यू कैन से इंटरनेशनल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बनाने के चक्कर में उन्होंने ये सारे लोगों को इन्विटेशन किया है। अभी अचानक से इस बार किसको इनविटेशन मिली? बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज बोल रहे हैं नो फॉरेन डिग्नेटरीज टू बी इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे इवेंट। उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग, इंडिया टुडे के सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि कोई चीफ गेस्ट होगा ही नहीं। यहाँ पे न्यूज़ 18 का भी कहना है इंडिया मे नॉट हैव नो गेस्ट at the Republic Day parade as Boris Johnson cancels the visit due to the virus situation in UK. So there are some you can say theories कि यहाँ पे कुछ गेस्ट होंगे ही नहीं, बट कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो बांग्लादेश मिलिट्री यूनिट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो इस बार बांग्लादेश की जो मिलिट्री यूनिट है वो हमारे रिपब्लिक डे परेड में वो जो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो बोला जा रहा है कि इतना अच्छा इवेंट है तो वहाँ के ही प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया जाए। तो देखते हैं अभी, ऑल्दो नथिंग इज कॉन्क्रीट, कुछ भी कंफर्म नहीं है, दीज आर जस्ट द स्पेकुलेशंस। ठीक है, अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं बांग्लादेश आर्मी क्यों इस बार पार्टिसिपेट कर रही है, बड़ा ही नया काम है, राइट। सो यहाँ पे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 50th ईयर ऑफ इंडियन विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। ठीक है, 1970 वॉर को अब 50 साल हो गए हैं हमें विक्ट्री पाए हुए, और बांग्लादेश आर्मी डेलीगेशन वुड बी टेकिंग अ पार्ट इन द न्यू ईयर्स इन द रिपब्लिक डेज परेड इन 26 January, and in one of the fastest and the shortest
campaign of military history. A new nation was born as a result of the swift campaign undertaken by the Indian Army. क्योंकि हम जानते हैं इसमें इंडियन आर्मी का कितना बड़ा रोल रहा था इस वॉर में, तो इसीलिए दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट एंड दे वॉन्ट टू कम और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं. सो सब द बेस्ट वुड बी टू कॉल द बांग्लादेश. रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं हमारे, ऐसे कुछ मेजर स्ट्रेंस है नहीं, तो वी कैन कॉल देम, बट दैट इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन. नथिंग इज़ कॉन्क्रीट, नथिंग इज़ कन्फर्म्ड. कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिपब्लिक के गेस्ट होंगे भी नहीं, बट लेट्स सी, क्योंकि इस बार का सिचुएशन भी बहुत अलग है. फर्स्ट, टाइम कम है, ठीक है, इतने शॉर्ट स्पैन में किसी भी इतने बड़े डिग्नेटरीज को इन्विटेशन देना बहुत ही बड़ा रिस्क होता है. एंड सेकेंड वन इज़ द कोविड-19. सो कोविड की वजह से बहुत सारे देशों के जो डिग्नेटरीज हैं वो आने के लिए भी मना कर सकते हैं, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. वी हैव डिस्कस एवरीथिंग. जाते जाते जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज के बारे में एक और बार जान लीजिए. दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल एट द जेवीज प्लेटफॉर्म्स. Super 50 program है for 2 years. JV's mains guidance program है. Mentorship program is there. Integrated GS courses are there. Individual courses are also there. You can join any of the courses by simply visiting to the website www.jatinverma.org, or you can simply download the JV's app. It is a very good app for your UPSC preparations, MCQs, mind maps, magazines, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी. गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड एनरोल टू द कोर्सेज राइट अवे. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन गाइज. इफ यू लाइक दिस सेशन you can subscribe to the channel and hit the bell icon. By hitting the bell icon you'll get the notification of all the sessions. You can connect us on the social media handles Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. This is it for this session guys. Thank you so much for listening. Take care. Bye bye.